आज नहीं तो कल इस सेट पेपर के अंदर एक हमने जो 2025 में आया हुआ एक सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम पूरे पेपर में कुछ भी आ रहा है, चाहे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, चाहे क्लोज टेस्ट है, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट है, जो भी आ रहा है वो सब डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्री या मेंस में आ रहा है सब डिस्कस होगा इन क्लासेस में, ठीक है। सिर्फ ग्रामर ही नहीं। जैसे अब हमारे पास ये सेंटेंस आ गया, ये पता है सेंटेंस कहां से है? ये सेंटेंस है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखो क्वेश्चन कहां से, 2025। तो आप देख ले, बिल्कुल ताजे ताजे क्वेश्चन हैं, अभी पूछे गए प्रश्न हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, जो ऐसा इंसान जो कभी गलती ना करे। तो आंसर बताएं मुझे। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, साइक्लोन ऑफ गैमर। साइक्लोन, आपके लिए एक छोटी सी बात बेटा, आपके लिए नहीं सभी के लिए, अगर आप बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब को याद करने की, कि भाई कि हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो होती है वो फ्रेजल वर्ब एक ही बात होती है, उन्हें याद करने का तरीका तो बेटा वाक्य में इस्तेमाल करना सीखो। फ्रेजल वर्ब्स या फिक्स्ड प्रेपोजिशन को याद करने का बेहतर तरीका, इनको वाक्य में इस्तेमाल करना सीखो। आप डेली 50 याद कर रहे हो, डेली 20 याद कर रहे हो और भूल रहे हो, तो इससे अच्छा है आधा कर दो और वाक्य के साथ इस्तेमाल करो। इनको छोटे छोटे वाक्यों में पिरोकर इस्तेमाल करो। समझ रहे बेटा बात को? जैसे अब मैं बात करता हूं रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है, अब रट रहे हो रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। अब इसको रटने से अच्छा है क्या करो, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, तो अब इसको एक वाक्य में बना दो कि आई रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, छोटा सा, कि आई रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो आपको मीनिंग भी याद होगा और फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी याद हो जाएगा कि रिफ्रेन के साथ फ्रॉम आता है। तो इनको याद करने का बेहतर तरीका होता है, इनको वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। 20 याद ना करके 10 याद कीजिए, लेकिन वाक्य के साथ तो देर तक आपके साथ चलेंगे। समझ में आया? चलिए, वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, ऐसा इंसान जो कभी गलती ना करे। तो इनके मीनिंग देखो, सबके मीनिंग लिख सकते हो आप। इनेविटेबल, जिसे टाला न जा सके, जिसे टाला न जा सके। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको टाल नहीं सकते। कहता भाई जी दिवाली आएगी, और दिवाली तो आएगी, इट इज इनएविटेबल, चाहे तुम भैया मनाओ या ना मनाओ वो तो आएगी, दैट इज इनएविटेबल। इनफॉलिबल, तो बेटा इसके अंदर एक शब्द है फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल का मतलब क्या होगा, गिरना। अब जो गिरना बोलता है तो फॉलिबल जो गिर सके, और इनका मतलब होता है नो। इनका मतलब होता है नो, रूट वर्ड है, इनका मतलब है नो। तो जो ना गिरे, तो मतलब गिरना का मतलब जो कभी ना गिरे, मतलब जो कभी गलती ना करे। तो कहता है वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक इनफॉलिबल। तो आंसर ये होगा वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती ना करे। बाकी इनप्रेग्नेबल मतलब जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीतना संभव ना हो, जिसे जीता न जा सके, जिसके ऊपर जीत हासिल ना की जा सके, इम्प्रेग्नेबल। देखो इसका देखो, इनइमिटेबल, तो एक शब्द होता है इमिटेट करना। अब इमिटेट तो आप पहचान लोगे, इमिटेट मतलब किसी की नकल करना। इमिटेट होता है नकल करना, जैसे बंदर है ना, वो इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, तो बंदर नकल करते हैं। तो इमिटेबल जिसकी क्या कहते हैं, इमिटेबल जिसकी नकल की जा सके, और इनका मतलब नो, अभी भी बताया। तो इनइमिटेबल जिसकी नकल ना हो सके, तो यूनिक जिसकी आप नकल ना कर सको, इट इज जस्ट यूनिक, बिल्कुल अद्वितीय। तो आंसर इनफॉलिबल। उम्मीद कर रहा हूं सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये स्क्रीन है, देखो ईडियम, ईडियम लेकर आए हैं। हाँ बेटा देखो क्या होता है ना, हर बुक में ये आप अपनी तरफ से करो। आप 10 याद कर रहे हो रोजाना, तो 10 आप अपने सेंटेंस बना लो ना, इजी इजी। क्योंकि आप किसी और टीचर की देखोगे तो टीचर तो अपने हिसाब से थोड़े हैवी सेंटेंस बनाएगा, फिर आप उन सेंटेंस में फंस जाओगे। अगर हो सके तो आप अपने अपने इजी सेंटेंस बना लो। 10 ही तो बनाने, भाई बुक में से देख लो कि भाई ये मेरे को 10 पहले 10 याद करने बुक के, लेकिन सेंटेंस अपने बना लो, सेंटेंस अपने बना लो बेटा, समझ रहे ना।
अब किसी भी बुक से, किसी एक बुक से याद करो, 4-5 बुक को प्रेफरेंस मत दो, एक बुक से याद करो, अच्छे से हो जाएगा बेटा। हाँ, विपुल राठौर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो हम क्या कर रहे हैं, ईडियम। तो देखो, अब देखो ईडियम को पूछने का तरीका देखो, वोकैबुलरी, ईडियम को पूछने का तरीका बिल्कुल 2025 में देखो, करंट है क्वेश्चन। ईडियम कैसे पूछा गया है, दो लोगों की कन्वर्सेशन, पता है वो क्या, वो कह रहा है कि सिचुएशन के अनुसार शब्दों को फिट करना आना चाहिए स्टूडेंट को, सिर्फ रटना नहीं है, शब्दों के अनुसार। अभी मैंने जो साइक्लोन की आवाज, साइक्लोन ने क्वेश्चन पूछा, इसकी बात का मैंने क्या रिप्लाई किया, अगर आपको याद नहीं हो रही है फिक्स प्रीपोजिशन, आपको फ्रेजल वर्ब याद नहीं हो रही है, तो एक सेंटेंस में पिरो लो, सेंटेंस में पिरो दोगे ना, उसे सेंटेंस बना दोगे, उसे छोटे से छोटा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो देखो वही बता रहा है, सिचुएशन दे दी ईडियम इन फ्रेजेस की, एक सिचुएशन दे दी, पर्सन ए और पर्सन बी बात कर रहे हैं, पर्सन ए पर्सन बी बात कर रहे हैं, और ये देन नहीं है, थैंक है बेटा, ये थैंक है ना, टाइपिंग एरर है, थैंक है, थैंक यू। पर्सन ए और पर्सन बी बात कर रहे हैं, तो पर्सन ए, वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, कि हम सब इस वीकेंड पर क्लब में जा रहे हैं। डू यू वांट टू कम, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? तो ये ऑफर किया पर्सन ए ने पर्सन बी को। पर्सन बी रिप्लाइज, थैंक यू फॉर आस्किंग, यार तूने मुझे इस चीज के लिए ऑफर किया, यार क्लब जा रहे हो, मौज मस्ती करने जा रहे हो, और तूने मुझे ये पूछा, तो भाई थैंक यू फॉर आस्किंग, ये सब पूछने के लिए शुक्रिया। लेकिन यार एक बात बोलूं, आई डोंट लाइक क्लब्स, मुझे क्लब्स पसंद नहीं है। अब मुझे क्लब्स पसंद नहीं है, तो इट इज, अब इट इज के बाद क्या आना चाहिए, एबीसीडी। इट इज एबीसीडी। तो हो भाई साहब, सिर्फ एक का सबका ही आंसर सही, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो अब कप ऑफ टी एक ईडियम है, कप ऑफ टी एक ईडियम है, जिसका मतलब होता है कोई चीज बहुत अच्छी लगना, दिल से करना। कप ऑफ टी, इट इज माई कप ऑफ टी, मतलब कि मेरा मन करता है इसे करने को। जैसे अगर ये मेरे से पूछता तो मैं ऐसे बोलता, भाई मैं बट नहीं लगाता, तो मैं ऐसे बोलता, थैंक यू फॉर आस्किंग, इट इज माई कप ऑफ टी, आई लव क्लब्स। मुझे पसंद है भाई, सीधी बात, नो बकवास, आई लव क्लब्स। लेकिन भाई हमें तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग बात करनी है ना, तो वो क्या कहता है कि भाई थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डोंट लाइक क्लब्स, तो क्लब्स मुझे पसंद नहीं है, तो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब यार मुझे मजा नहीं आता, इन सब चीजों में मजा नहीं आता, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है भाई, तो इट इज माई कप ऑफ टी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ना मेरे बेटा? चल शाबाश, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, हमारे पास ये सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाओ, चलिए जी रिप्लाई कीजिए। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाए, देख लो ये टीयर 2 में आया हुआ है बेटा, टीयर 2 2025 देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल एकदम नए क्वेश्चन इसी साल के, करंट ईयर के। पर ये क्लास में मैं इतना अच्छे से डिस्कस करवाता हूं ना ये सारी चीजें एक साथ। अब जरा देखो, जब भी पैसिव वॉइस बनाओ ना, तो बेटा 80% 90% जो ज्यादातर एरर होते हैं वो वर्ब में होते हैं, क्योंकि टेंस एंड वॉइस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। तो सबसे पहले वर्ब देख लिया, सबसे पहले वर्ब। तो इसके अंदर क्या बोला, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, तो हैव से पता चला प्रेजेंट, और डिस्कवर्ड से क्या पता चला, परफेक्ट। तो भैया टेंस बदलते नहीं है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, व्हेनेवर वी चेंज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, वी चेंज एवरीथिंग बट वी डोंट चेंज टेंस एंड सेंस। सब कुछ बदलो, टेंस और सेंस नहीं बदलो। तो मतलब इधर प्रेजेंट में हैज़व है, तो हमारे आंसर में भी हैज़व आना चाहिए। और बेटा वर्ब के थर्ड फॉर्म का जो पैसिव वॉइस होता है वो बीन प्लस V3 होता है। तो ये एक्टिव V3 एक्टिव वॉइस का परफेक्ट है, बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस का परफेक्ट है। और टाइम बताने के लिए हैज़व, ये टाइम और ये स्टेट, तो हमें हैज़व बीन प्लस V3 ढूंढ लो। कहने का मतलब हैज़व के साथ बीन डिस्कवर्ड देखो, कहां हैज़व के साथ बीन डिस्कवर्ड देखो सबसे पहले। तो देखो उसने क्या कर दिया, हैज़व की जगह वाज डिस्कवर्ड कर दिया, तो इसने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, गलत। हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़व बीन डिस्कवर्ड चाहिए। तो आंसर, इसने हैड बीन डिस्कवर्ड,
टेंस नहीं बदलना। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसने पास्ट परफेक्ट कर दिया, हैड गलत हो गया तो ये भी गया। नेक्स्ट, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड, तो बिल्कुल ठीक है, ये प्रेजेंट और ये रहा परफेक्ट, हमें हैज बीन डिस्कवर्ड चाहिए तो ये ठीक है। लेकिन एक बार नीचे वाला भी पढ़ लो, इसने बोला वाज बीइंग डिस्कवर्ड, तो ये कॉन्टिन्यूस, इसने पास्ट कॉन्टिन्यूस बना दिया, चाहिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये गया। तो आंसर सी। तो सबसे पहले वर्ब देखो, सबसे पहले वर्ब देखो, अब बताइए कि आंसर डायरेक्ट मिला कि नहीं मिला। पूरा मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं होती पैसिव वॉइस में, मतलब वर्ब सबसे पहले देखो, जब वर्ब ठीक हो तब कहीं और झांको, जब वर्ब ठीक है तो तब कहीं और देखो कि जो हमारा सेंटेंस है इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के नहीं, सही बनाया कि नहीं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं बनाया। अगला क्वेश्चन देखें, नरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नरेशन। ओके, करिए बेटे, बताए बच्चे आंसर। द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जाम हैड बीन पोस्टपोन्ड। टीचर ने इन्फॉर्म किया था कि जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन किया जा चुका है। टीचर ने ये इन्फॉर्म किया था एग्जाम को पोस्टपोन किया जा चुका है। 2025 टियर 2 का क्वेश्चन है बेटा, टियर 2 का क्वेश्चन। तो अब जरा देखो आपका आंसर आने लगा। देखो अब मैं बताता हूं बेटा, ऐसे माने देखो ये है ना, क्या हुआ, ये आंसर है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आंसर है हमारा, मतलब ये सही है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है, ये आंसर है। अब ये है क्वेश्चन, तो हमें अब क्वेश्चन ढूंढना है, आंसर नहीं। आंसर दे रखा है, हमें इसमें से क्वेश्चन ढूंढना है। तो आप देखो कि एक सही क्वेश्चन, इनमें से सही क्वेश्चन निकालो जिसका आंसर ये है, इनमें से सही क्वेश्चन निकालो जिनका आंसर ये है। तो अब हमने देखा द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट, तो द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट, तो अब देखो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इन्फॉर्म्ड पास्ट इंडेफिनिट, ये इन्फॉर्म्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये गया, ये इन्फॉर्म्ड पास्ट इंडेफिनिट, तो ये ठीक है, इन्फॉर्म्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये गया। तो आंसर ए या सी। अब कोमा इन्वर्टेड कॉमास की, अब ये ए या सी, तो कोमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया। चलो अब कहता है सब्जेक्ट दी एग्जाम, तो यहां पे सब्जेक्ट दी एग्जाम, तो दी एग्जाम को एज इट इज रख दिया। अब यहां कहता है हैज बीन पोस्टपोन्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज को हैड कर देते हैं, हैड बीन पोस्टपोन्ड, तो ये हो सकता है। लेकिन इधर क्या कर दिया, वाज बीइंग पोस्टपोन्ड। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का कोरिस्पोंडिंग पास्ट परफेक्ट होता है, तो आंसर ए हो जाएगा। ये तो पास्ट कंटीन्यूअस, उसने तो पास्ट कंटीन्यूअस बना दिया, हमें प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनाना था, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, तो सी भी गलत, आंसर ए। अब मैं आपका आंसर देखूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार बच्चे, मजेदार बच्चे, एकदम चटाक बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया बच्चे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2024 शिफ्ट 2 टायर, कहता है टियर 1 शिफ्ट 2, पीपल एडमायर्ड हिम फॉर ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल दैट ही प्रीच्ड। एरर है, चलो बताओ एरर, एरर बताओ, एरर। अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर करूंगा सर। हाँ यूजर, बिल्कुल बेटा यूजर, मैं जो बता रहा हूं ना, सही ना पता हो, मैं इस बात को स्टेटमेंट, तुम्हारी बात पर मैं इस स्टेटमेंट को दोबारा बताता हूं। अगर हमें 4 में से सही ऑप्शन ना पता हो तो गलत को काटते हुए चलो, गलत को काटते हुए चलो, सही ना पता हो तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इस बात को मैं ऐसे समझाता हूं जैसे धुंध है, बहुत आगे तक नजर नहीं आ रहा, तो भाई इतना आगे चलो जितना नजर आ रहा है, आगे बढ़ोगे फिर नजर आएगा कुछ, तो आप ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़े, ये बढ़िया होता है तरीका। चलिए आंसर दे। बट अब इसके अंदर मैं आंसर आपको बताऊं ना, देखो पीपल एडमायर्ड हिम, पीपल उसकी प्रशंसा करते हैं फॉर, बट अब फॉर ये प्रेपोजिशन है, ओ सॉरी कंजंक्शन, प्रेपोजिशन नहीं है, पता है कैसे। अब देखो अगर फॉर ये एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक क्लोज ये आ गया, सब्जेक्ट वर्ब और फिर सब्जेक्ट वर्ब आ गया, आगे का स्ट्रक्चर आ गया, तो मतलब एक क्लोज ये आ गया सब्जेक्ट वर्ब, 2 क्लोज है तो कंजंक्शन है। और फोर जब कंजंक्शन होता है, ध्यान से सुनो, फोर जब कंजंक्शन होता है इसकी हिंदी होती है क्योंकि, कारण बताता हूं। यहां पे फोर जब कंजंक्शन है, और अगर कंजंक्शन है
तो इसकी हिंदी होती है क्योंकि, इसकी हिंदी होती है क्योंकि। अब मीनिंग निकालो। कहता लोगों ने उसकी प्रशंसा की क्योंकि ही लिव्ड बाय का मतलब यह होता है कि के अनुसार जीना। लिव बाय का मतलब है कि हम किसी अनुसार किसी जिंदगी को बिताते हैं। तो जैसे ऑनेस्टी से जिंदगी बिता रहे हैं तो लिव बाय। तो बिकॉज ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स, वो सेम प्रिंसिपल के साथ जिया, दैट ही प्रीज्ड, जो उपदेश देता था उन्हीं उपदेशों के अनुसार उसने अपनी जिंदगी बिताई, इसलिए लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। तो अब पॉइंट इज, सेंटेंस के अनुसार ये जो प्रिंसिपल है इसकी स्पेलिंग गलत है। तो देखो, प्रिंसिपल होता है और एक होता है प्रिंसिपल। अब इन दोनों में जो है ये होते हैं होमोनिम्स। अब देखो एरर के अंदर होमोनिम्स दे दिया उसने। नाउन एरर भी कह सकते हो, नाउन एरर भी कह सकते हो, होमोनिम्स भी कह सकते हो। ये प्रिंसिपल जो होता है ये होता है प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो उसने अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों पर बिताई, ना कि प्रधानाचार्य बनकर। वो ये कहना चाहता है। तो इन प्लेस ऑफ दिस प्रिंसिपल यूज दिस प्रिंसिपल। तो आंसर जो हो जाएगा सी। देखो आपका आंसर। अच्छा, आंसर सही लेकिन लॉजिक अलग। क्लियर हुआ कि नहीं? नाउन में एस लगा, कौन किसकी बात कर रहे हो बेटा? संदीप किसकी बात कर रहे हो? कौन से नाउन में एस लगा है बेटा? ये समझ में नहीं आया। आप जो बोल रहे हो मेरी बात क्लियर है कि नहीं? आप जो बोल रहे हो फिर उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। फिर मेरे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन कि नाउन में एस लगा दो, क्या कहना चाह रहे हो? क्वेश्चन में थोड़ा क्लैरिटी दो बेटा, ताकि मैं क्लैरिटी से रिप्लाई कर पाऊं आपकी बात का। बाकी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, ओके ओके, लेकिन अब पॉइंट सब तो क्लियर हो गया ना। यहां पर ये प्रिंसिपल, सिद्धांतों की बात कर रहा था। ठीक है, ठीक है ना बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन। नाउ इट्स रेफरिंग टू द सेम बिग लग। लग जो होता है ना, मतलब एक ऐसे मान लो इसके दो तीन मीनिंग निकलते हैं। लग का मतलब एक इडियट भी होता है, मतलब बेवकूफ सा इंसान, अजीबो गरीब, मतलब स्ट्रेंज पर्सन, बड़ा अजीबो गरीब, तो इसको लग कहते हैं। इडियट पर्सन, कोई इडियट हो, बेवकूफ सा, तो उसको लग कहते हैं। स्ट्रेंज पर्सन, अजीब सा इंसान, वो होता है लग। मीनिंग देख लो। एरर बताओ। तो बेटा आपको छोटा सा एरर बताऊं, पॉजेसिव एडजेक्टिव का एरर है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का देखो, एक होता है इट्स, एक ये इट्स होता है और एक ये इट्स होता है। दोनों देखो, एक ये इट्स होता है और एक ये इट्स होता है। ये इट्स जो होगा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और पॉजेसिव एडजेक्टिव नीड्स ए नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के यूज नहीं होता। आर्टिकल, डिटरमिनर, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये जो इट्स होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी? इट इज की। तो अब इसके बाद नाउन आना जरूरी है। तो जैसे मैं कह सकता हूं कि भाई, जैसे हम कहते हैं इट इज संडे, कि भैया संडे है, तो बोलो इट इज संडे, तो मैं इसको कह सकता हूं इट्स संडे। समझ में आया कि नहीं? और ये नाउन लेता है इट्स, कि जैसे द डॉग हैज ईटन इट्स मील। इट्स मील, तो ये नाउन है, नाउन के ऊपर पोजीशन बता रहे हैं। तो यहां पर इट्स रेफरिंग, तो बेटा रेफरिंग एक वर्ब है जिसके ऊपर आप पोजीशन नहीं बता सकते। ये पोजीशन वाला आ गया, तो हमें क्या करना है? देखो, एपोस्ट्रोफी पॉजेसिव एडजेक्टिव ये लगाना। ये एरर ठीक हो गया। बात समझ रहे हो? सेंटेंस पूरा ठीक होता है, बस छोटा सा पॉइंट में गड़बड़ होती है। तो यहां पे आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है, इट्स। नाउ इट्स रेफरिंग, इट इज रेफरिंग, इसकी बात कर रहे हैं। इट इज, ये करना है, ये दिया हुआ है आपको। एपोस्ट्रोफियस उसके अंदर लगाना है, और एपोस्ट्रोफियस लगाओगे तो ये इट इज बन जाएगा।
ये एपोस्ट्रोफी लगाओगे तो ये इट इज बन जाएगा, और इट इज का मतलब है, ठीक है, कि नाउ इट इज रेफरिंग टू द सेम बिग लग, कि ये रेफर कर रहा है, ये उसी इडियट, उसी सेम अजीब इंसान की बात कर रहा है, हु मेड हिज फेट, जो अपने भाग्य से मिला, थैंक्स टू डेविड स्लिंगशॉट। डेविड स्लिंगशॉट को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जो अजीब सा खराब सा जो इंसान है, ये उसी इंसान की ओर रेफर कर रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लैरिटी मिली? नहीं है बेटा, अब देख मैंने अब पूरा कर दिया, अब बता समझ में आया कि नहीं आया यूजर, अब बता समझ में आया कि नहीं आया? बेटा देखो दो एग्जांपल दे दिए मैंने। एक इट्स ये होता है बेटा, देख और समझ ले, मैं इसे हटा रहा हूं, या ऐसा कर, मैं इसे हटाकर दोबारा बताता हूं। देख बेटा, एक होता है ना ये सब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजेसिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हम ऐसे करते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसी होता है इट, इट्स और इट। तो इस इट्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आता, इस इट्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आता। जैसे हम कहते हैं कि भाई माई डॉग, हम कहते हैं आवर हाउस, आवर हाउस। इसी प्रकार से जैसे मैंने भी सेंटेंस लिखा था ये इट्स मील, इट्स मील, तो इसके अंदर एपोस्ट्रोफियस नहीं आएगा, क्योंकि अगर एपोस्ट्रोफियस आता है तो इसका मतलब होता है इट इज। तो कहता है इट इज, कहता है इट इज इवनिंग, शाम हो गई है, इट इज इवनिंग नाउ। तो इट इज, तो ये इट इज जो होता है ये इट्स होता है, इट्स इवनिंग। अब आया समझ? हाँ शाबाश, अब आ गया ना, देखो ग्रेट। अब ये बात समझ में आई, तो आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, the kids, they were so notorious, the more I asked them to quiet down, the more loud they would scream। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में, सेकंड शिफ्ट टियर 1। चलिए बताओ 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 बताओ। क्लियर? चलो अब जरा देखें इसके अंदर। पहले मैं डायरेक्ट एरर बता दूंगा आपको, आप मोर लाउड की जगह लाउडर कर, मोर लाउड की जगह लाउडर कर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि द के साथ कंपैरेटिव डिग्री और द के साथ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये दो क्लोज को जोड़ता है, तो कंजंक्शन के रूप में आता है, ये दो क्लोज को जोड़ता है। तो इसका मतलब होता है जितना, इसका मीनिंग होता है जितना, इसका अर्थ हो जाता है उतना। तो ये कुछ ऐसे बनता है, ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को बताता है। कहता है द मोर वी अर्न, द मोर वी अर्न, द मोर वी डिजायर, द मोर वी डिजायर। अब हमने क्या बोला? कहता है द मोर, जितना, कहता है जितना हम कमाते हैं, द मोर, उतना, उतना इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, जिसका मतलब होता है उतना जितना, और जिसका काम है दो विभिन्न प्रकार की सिचुएशन के अंदर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताना। कहता है वो हम जितना पढ़ते हैं उतना आगे बढ़ते हैं, वो जितना खाती है उतना मोटी होती जाती है। कहा तू जितना बोलेगा ना तेरी उतनी पिटाई करूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो जितना उतना, ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताता है दो सिचुएशन के अंदर। तो हमारे पास दो सिचुएशन है, जितना हम कमाते हैं हमारी इच्छाएं उतनी बढ़ जाती है। तो ये द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री से आता है। तो अब जरा देखो यहां पर कहता है जो बच्चे थे ना बहुत ज्यादा नोटोरियस, यहाँ पे नोटोरियस का मतलब होता है वैसे शैतान, वैसे नोटोरियस को हम बदनाम कहते हैं, तो वैसे शैतानी की सेंस में बच्चे बड़े शैतान थे। द मोर, तो देखो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, जितना, द मोर, कि जितना आई आस्क्ड देम टू क्वाइट डाउन, जितना मैं उनसे कहता था चुप हो जाओ,
तो कहता है द मोर लाउड दे वुड स्क्रीम, उतना ज्यादा वो चिल्लाते थे, तो उतना ज्यादा चिल्लाते थे तो आपको करना पड़ेगा द लाउडर, मोर लाउड नहीं। क्योंकि हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो बेटा लाउड जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री होता है लाउडर और सुपरलेटिव डिग्री होता है लाउडेस्ट। जब इसका अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री लाउडर है तो आप मोर लाउड कहकर क्यों इसे गलत करोगे? मोर हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर उन एडजेक्टिव्स के साथ लगाते हैं जिनका ईआर वाला फॉर्म नहीं होता। जैसे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं होता तो मोर इंटेलिजेंट बोलो, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होता तो मोर ब्यूटीफुल बोलो। लेकिन लाउड का लाउडर है तो आप मोर लाउड नहीं बोल पाओगे, तो हमने मोर लाउड हटाकर लाउडर कर दिया। तो द लाउडर, उतना ज्यादा दे वुड स्क्रीम, उतना ज्यादा वो चिल्लाया करते थे। जितना मैं उन्हें समझाता था, उनसे कहता था चुप बैठने के लिए, उतना वो ज्यादा वो चिल्लाते थे मेरे साथ। तो क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पर जो आंसर होगा हाँ आंसर ये, तो द मोर लाउड की जगह लाउडर। क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत धांसू। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे सेंटेंस अरेंजमेंट देख लो। सेंटेंस अरेंजमेंट में आज लेकर आया हूं आपको, है ना। ये वैसे 2023 का है, तो हम बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि सिर्फ एरर थोड़ी बेटा, सिर्फ एरर ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही नहीं, सिर्फ ग्रामर नहीं, वोकैबुलरी और रीडिंग को भी डिस्कस करेंगे। वोकैबुलरी को रीडिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं आज वोकैबुलरी भी लाया हूं और रीडिंग स्किल से मैंने सेंटेंस अरेंजमेंट भी लिया है। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप क्या कहते हो इस बारे में कि सिर्फ मैं ग्रामर डिस्कस करूं, सिर्फ ग्रामर डिस्कस करूं, या वोकैबुलरी और रीडिंग भी डिस्कस करूं? आप मुझे बताओ कि मैं जो वोकैबुलरी और रीडिंग है वो भी डिस्कस करूं या सिर्फ ग्रामर डिस्कस करूं? बोलो, आप मुझे इस बात का भी जवाब दो, इसके साथ साथ इस बात का भी जवाब दो। चलो आपका रिप्लाई है। एक बच्चे का रिप्लाई है, बस कह रहा कि ग्रामर। तो आप क्या चाहते हो, सिर्फ ग्रामर डिस्कस करूं, ये सब डिस्कस ना करूं? क्योंकि जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा बेटा, जो आप बोलोगे मैं वही डिस्कस करूंगा। कंबाइंड देखो, और बच्चे कह रहे हैं कंबाइंड की सारी चीजें मिलाकर दोनों। तो बेटा साइक्लोन, ओ बेटे साइक्लोन। तो बेटा ग्रामर की हम ग्रामर कर रहे हैं, जब जैसा पूरा पेपर आ रहा है, अगर पूरा पेपर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है मेरे बेटा तुम्हारे लिए, कि सिर्फ ग्रामर थोड़ी आनी है। पेपर 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा, ग्रामर भी आती है, वोकैबुलरी भी आती है, रीडिंग स्किल भी आता है। तो मैं तीनों चीजों को डिस्कस कर लूंगा, तो आपके लिए तो बेनिफिट है ना बच्चे। तो देखो अब इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर सबसे पहले ना, आप इसको बनाने के लिए, सेंटेंस अरेंजमेंट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी सीक्वेंस देखनी होती है। सबसे पहले सीक्वेंस देखिए बेटा, रीडिंग स्किल के 3 सेक्शन है, सेंटेंस अरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और क्लोज टेस्ट। तो आपके सामने अभी एक सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ 2023 में, ठीक है, टियर 1 के अंदर। तो सेंटेंस अरेंजमेंट को सोल्व करने का तरीका समझा रहा हूं बेटा। क्या होता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, और अगर हम स्मार्ट वर्क के अंदर हार्ड वर्क डाल दें तो आंसर बड़ी जल्दी मिलेगा और बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े हुए मिलेगा। तरीके बहुत हैं इस तरीके के सोल्व करने के लिए। जैसे अब हमारे बात करें ग्रामर की बात करें तो उसके कुछ सटीक नियम है, कुछ कि भाई कि अगर आप नाउन में एसोरियस लगाओगे तो प्लूरल बनेगा, वर्ब में एसोरियस लगाओगे सिंगुलर। तो हाँ ऐसा होता है, लेकिन रीडिंग स्किल के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। रीडिंग स्किल के लिए ऐसा नियम नहीं है, तो इसके लिए कुछ मैं ट्रिक्स बता रहा हूं।
तो हर पैसेज में तो सारी मतलब एक ही पैसेज में सारी ट्रिक्स नहीं आ सकती। जैसे जैसे मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा उसमें मैं ट्रिक्स बताता रहूंगा। शुरू करते हैं। तो बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट को सोल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है, सबसे पहले इसकी सीक्वेंस देखो। सबसे पहले इसकी सीक्वेंस देखो तो किससे शुरू हो रहा है? एस क्यू पी पी। किससे? तो मतलब इसके बाद जो पहला कह रहा है तो एस, पहला या तो एस हो सकता है, पहला या तो एस हो सकता है, पहला या फिर क्यू हो सकता है, पहला पी हो सकता है, पहला पी हो सकता है। ठीक है, यही तो कह रहा है पहला। तो पहला कौन कौन सा हो सकता है? एस क्यू पी। तो आर पहला नहीं हो सकता। तो मींस इसके बाद आप इसे तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप इसके बाद कनेक्ट करेंगे, आप पी को, क्यू को और एस को, आर को नहीं करेंगे क्योंकि आर तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब कनेक्ट करते हैं तो क्या कहता है? मेनी रिटेलर्स हैव इन्वेस्टेड, कि कई रिटेलर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप देखें ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो ये पूरी वर्ब हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और इन्वेस्टेड ट्रांजिटिव वर्ब है तो इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। अब थोड़ा सा ग्रामर लगाया तो अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो जरा देखो। तो रिटेलर्स ने हैव इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट कर लिया क्या? टाइम एंड मनी। तो टाइम और मनी इन्वेस्ट हो सकते हैं कि नहीं? कि हाँ हो सकते हैं यार, ये हो सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट, क्या मेक देम इन्वेस्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि वर्ब के बाद दोबारा वर्ब लगाओगे तो ये तो लॉजिकली ठीक ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है क्यों, ये हो सकता है लेकिन डाउट में रखते हैं हम। लेकिन आपका पहला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन, ये तो हमारा वर्ब है। तो क्यों पहला नहीं हो सकता? अगर क्यों पहला नहीं हो सकता तो क्यों गया, ये हमारा डाउट में है। अभी बन तो रहा है लेकिन और भी पढ़ के देख लेते हैं, एस भी पढ़ के देख लो। मैनी रिटेलर्स हैव इन्वेस्टेड, मैनी रिटेलर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कहते हैं? कोई इन्वेस्ट करेगा, या टाइम और पैसे को? तो टाइम और पैसे को तो लॉजिकली कह रहा है एस भी पहला नहीं हो सकता। अगर एस भी पहला नहीं हो सकता तो ये भी गया। तो आंसर है फिर पी। तो क्या कहता है? मेनी रिटेलर्स हैव इन्वेस्टेड टाइम एंड मनी। तो इसका मतलब है पी। तो पहला पी निकल गया। क्लियर हो गया? पहला पी हो गया, बात समझ में आ गई। इसे हटाते हैं, पहला निकल गया पी। अब आता है दूसरा। तो अगर आप इधर देखें इस पे सीक्वेंस, इस सीक्वेंस पे निगाह रखिए। पी के बाद क्यू, तो क्यू दूसरा होगा, पी के बाद एस या फिर एस दूसरा होगा। तो कहता है पी के बाद या तो क्यू दूसरा है, पी के बाद या फिर एस दूसरा है। तो पी के बाद या तो क्यू दूसरा है, पी के बाद या फिर एस दूसरा। तो दूसरा ये है ही नहीं। तो अब इसके बाद या तो इसके बाद या तो क्यू पढ़ो, इसके बाद या फिर एस। तो क्या कहता है? मेनी रिटेलर्स हैव इन्वेस्टेड, कई रिटेलर्स ने इन्वेस्ट किया क्या? टाइम और मनी को इनटू अंडरस्टैंडिंग इट्स। अब देखो दोबारा से इट्स आ गया ये। अब इसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस नहीं है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव नीड्स नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव नीड्स नाउन। तो बेटा अंडरस्टैंडिंग इट्स, तो इट्स के बाद मुझे नाउन देना पड़ेगा। तो अब आप चेक करो तो नाउन क्यू में है या नाउन एस में है। तो बेटा ये तो वर्ब हो गई, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए तो आप वर्ब ले नहीं सकते। तो इसका मतलब है क्यू दूसरा नहीं है। और अगर क्यू दूसरा नहीं है तो पी के बाद क्यू, तो क्यू दूसरा नहीं है तो तीन हमने गलत। देखो वही एलिमिनेशन मेथड, एक सही नहीं पता तो तीन काट दिए, एक सही नहीं पता तो तीन काट दिए, तो आंसर आ गया डी। अब बताओ, पूरा पैसेज सोल्व नहीं हुआ लेकिन आंसर मिल गया। पूरा पैसेज सोल्व नहीं हुआ, हमारा आंसर मिल गया। तो बेटा ये होता है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क पे काम करोगे, जो मैंने बताया है, ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं। मैं अलग अलग पैसेज लाऊंगा और अलग अलग सेंटेंस अरेंजमेंट लेकर आऊंगा तो उसको सोल्व करना बताऊंगा। तो आंसर हो जाएगा डी। अब मैं आपके आंसर्स देखूं। बेटा जब तक आप इंटरेस्टेड हो, बुंदेली भाई, जब तक आप इंटरेस्टेड हो तब तक ये चलती रहेगी। आप इंटरेस्टेड नहीं हो ये बंद हो जाएगी। फिलहाल तो ये भी जारी है, अभी तक ये कार्यवाही जारी है, अभी चलेगी। ना ना देखो, यूजर जो मैंने बताया उस पर ध्यान करो। बेटा यूजर जो बच्चे, तेरा नाम जो भी है, मैंने आपको क्या बताया? पहले इसे नहीं पढ़ना है, पहले इसे नहीं पढ़ना है, पहले सीक्वेंस देखना है। ये तो बात है कि भाई पहला कौन सा हो सकता है? पहला एस हो सकता है, पहला क्यू हो सकता है, पहला पी हो सकता है। तो पहला या तो एस होगा। अब जो ये कह रहा है कि पहला या तो एस होगा या क्यू होगा या पी होगा, क्योंकि अब इसके अंदर आर तो है ही नहीं ना ऑप्शन में।
इसलिए पहले इसे देखो, इसे नहीं देखो। समझ रहे बेटा, है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो बनाने की छोटे छोटे बनाने की कोशिश करना, अभी बड़े बड़े मत बनाना, छोटे छोटे बनाने की कोशिश करना। अगला देखो, एक्सपेरिमेंट पहले छोटे छोटे पर मारा करो, इजी वालों पर, डिफिकल्ट वालों पर बाद में। हाँ जी, शकुंतला देवी was born on 4th November 1929 in her childhood she dashed to school। चलो बनाइए इसका आंसर, ABCD। ABCD ग्रामर 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 ग्रामर, तो वोकैबुलरी ग्रामर रीडिंग तीनों का हम कॉम्बिनेशन करेंगे। वोकैबुलरी ग्रामर रीडिंग तीनों समझा करेंगे। तो देखो बेटा, पता क्या हुआ, इनको अगर देखो नेवर बोर्न, यहां पर क्या कह रहा है, शी सब्जेक्ट है, तो शी सब्जेक्ट है और ये हमारा प्लेस है, तो सब्जेक्ट बिना वर्ब के आएगा नहीं, तो आई नीड ए वर्ब। अगर मैं नेवर बोर्न लगाऊंगा तो बोर्न इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म नेवर कम्स विदाउट हैव, हैव के बिना हो ही नहीं सकता, तीसरे से पहले हैव, तो इससे पहले हैव नहीं है, तो ये गया। वेंट नेवर टू स्कूल, तो वेंट क्या हुआ, वर्ब है, और बेटा वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए तो हम जो एडवर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब उसके बाद रखते हैं, उससे पहले नहीं। तो अगर नेवर वेंट होता ना, नेवर वेंट होता, तो इसको मैं सही कर देता, क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए कि जैसे यार ये ना देखो, इसके अंदर कई चीज है, क्योंकि एडवर्ब आगे पीछे हो सकता है, एडवर्ब जो है ना जरूरत के अनुसार वर्ब से आगे वर्ब के पीछे हो सकता है, लेकिन जो नेवर है ना, जो नेवर है वो बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम स्टेट बोले तो ऐसे मान के चलो, मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद रखते। तो अब जैसे मैंने कहा, आई हैव नेवर सीन ए लॉयन, कहता भाई मैंने कभी शेर देखा ही नहीं, आई हैव नेवर सीन ए लॉयन, मैंने कभी नहीं देखा शेर। तो नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी, बाकी तो वर्ब एडवर्ब वर्ब के आगे पीछे हो सकती है जरूरत के अनुसार। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आपको नेवर को वेंट से पहले करना पड़ता, तो ये एक बार को ठीक भी हो सकता था, तो इसका मतलब है ये भी गलत। तो अब इसको देखें, एवर बीन, तो बीन भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैव के फॉर्म के आएगी नहीं, तो इसका मतलब है ये भी गलत, तो आंसर ये रहा। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ गया। क्लियर हुआ? अब बीन, अब ये बीन और टू, बीन टू, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो बीन टू, तो फिलहाल बीन समझे, बीन का मीनिंग पता है क्या होता है, बीन के कई मीनिंग है, उनमें से एक मीनिंग है गो प्लस का, कहीं जाकर वापस आना। बीन का मतलब होता है जाकर वापस आना, वापस आना, जिसे हम लोकल भाषा में, जाकर वापस आना, बीन को लोकल भाषा में हम कह सकते हैं हो आना। कहता भाई मार्केट चला जा, भाई मैं हो आया, तब क्या बोलोगे इसे कि मार्केट चला जा, तो उसने कहा मैं हो आया हूं, मैं मार्केट हो आया हूं, इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव बीन टू मार्केट। तो अब यहां पर बीन टू का मतलब हो गया कहीं जाकर वापस आना। शकुंतला देवी जो थी, उसका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1929 को, और इन हर चाइल्डहुड, और अपने बचपन में शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो अपने चाइल्डहुड में कभी स्कूल गई ही नहीं थी, वो अपने चाइल्डहुड में कभी स्कूल गई ही नहीं थी। तो बेटा अब समझ में आ गया ना, स्कूल जाकर वापस आना, गई ही नहीं है, विजिट ही नहीं किया है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो बेटा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, समझ में आ गया होगा अब तो। आगे देखें, बेहद इजी, लेकिन इसके जरिए छोटी सी बात बताना चाहूंगा मैं, कुछ चीजें बेहद इजी होती हैं तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा ये होगा, लेकिन इसके जरिए मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको, तो आप इसको एरर बताइए। बेहद इजी है, बहुत इजी, ये मतलब मैं लेकर नहीं आता, इसके अंदर एक बात बतानी थी, इस वजह से लेकर आया हूं, नहीं तो इतना इजी में लेकर नहीं आता। उम्मीद कर रहा हूं कोई गलती नहीं करेगा इसमें। अब देखो, ओहो साइक्लोन ने तो कितनी बार सी 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 लिख दिया, तो इसका से होगा क्योंकि अटेंशन को पे किया जाता है, अटेंशन को पे किया जाता है, पे योर अटेंशन। तो ये पे अटेंशन जो हो गया कोलोकेशन हो गया। पता क्या, कुछ चीजें फिक्स्ड होती है, उनको हम कोलोकेशन कहते हैं। ध्यान से सुनना कि कोलोकेशन है क्या, कोलोकेशन होता क्या है।
तो कोलोकेशन जो है कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे कहते हैं हम मेक ए नॉइज, हमने कहा मेक ए नॉइज। अब मेक ए नॉइज का मतलब है शोर करना। अब कहता है, हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स शोर कर रहे हैं, तो वाक्य के अंत में क्या है, शोर कर रहे हैं, तो करने को तो हम कहते हैं डू। तो कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं सर हम द स्टूडेंट्स आर डूइंग ए नॉइज, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदी में तो करना आ रहा है, क्या स्टूडेंट्स आर डूइंग ए नॉइज क्यों नहीं कह सकते हम। तो बेटा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, जो शोर मचाने के अकॉर्डिंग हम मेक ए नॉइज लगाएंगे, डूइंग ए नॉइज नहीं लगाएंगे। इसे कोलोकेशन कहते हैं, फिक्स चीज है। जैसे जैसे मैं अगर बोलूं कट योर नेल्स, मैं बोलूं कट योर नेल्स कि अपने नाखून काट लो, तो आप ऐसे कह नहीं पाओगे कट योर नेल्स, कट योर नेल्स, क्योंकि नाखून काटने के लिए आप कट नहीं लगाएंगे, नाखून काटने के लिए आप लगाएंगे पेयर योर नेल्स। नाखून को काटने के लिए आपको पेयर योर नेल्स करना पड़ेगा, नाखून को काटने के लिए आपको करना पड़ेगा पेयर योर नेल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप पेयर योर नेल्स करेंगे तो अब यहां पे कट नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे अब मैंने कहा यहां पर पेयर योर नेल्स होगा, कट योर नेल्स नहीं होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, जैसे हम बोले कट द हार्वेस्ट, हम ऐसे कहें कट द हार्वेस्ट, या कट द क्रॉप कह दो, हार्वेस्ट कह दो या कट द क्रॉप कह दो, फसल को काटना, कट द क्रॉप्स। लेकिन अब जैसे क्रॉप्स है, क्रॉप्स क्या होती है, फसल, तो उसको काटना नहीं कहेंगे, आप क्या कहोगे, हार्वेस्ट द क्रॉप्स, कि क्रॉप्स को काटने के लिए आपको हार्वेस्ट लगाना पड़ेगा। तो कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं, तो कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं। तो जो फिक्स चीजें होती है ना, इसे हमने कहा पे अटेंशन, ये पे अटेंशन फिक्स चीज है, इसको कोलोकेशन कहते हैं। तो जो ये कोलोकेशन है, जो फिक्स चीजें हैं, उनको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके लिए आपको रीडिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको उसके लिए रीडिंग अच्छी रखनी पड़ेगी। तो ये रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेटा तुम अब स्पाइडरमैन तुम गुड इवनिंग बोल रहे हो, तो मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ। 7:45 की क्लास है, 7:45 हो गए। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये कोलोकेशन वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, कि बेटा पेयर योर नेल्स होगा, कट योर नेल्स नहीं होगा। तो कुछ चीजें एकदम फिक्स्ड है। हाँ बेटा रेगुलर आएंगे ये सानिया, ये रोजाना आएंगे, रोजाना क्लास होगी, रोजाना, एक्सेप्ट संडे। संडे इज अ फन डे, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है। आज भी नॉलेजेबल काफी बातें हुई। कल मिलते हैं सैटरडे को, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय हिंद, जय भारत।